बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। चलें जी, आज की रेसिपी की जानिब चलते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन कौरमा, शाही कौरमा हम बनाने जा रहे हैं। इसके लिए हमें बादाम चाहिए होंगे 15-20 अदद, हमें खड़ा मसाला चाहिए होगा 3 अदद, हमें प्याज चाहिए होंगे। अगर आपके पास बड़ा प्याज है तो आप 2 ले लें, अगर मीडियम साइज़ के हैं तो 3 ले लें, और छोटे हैं तो 4 भी चल जाएंगे, क्योंकि हमें इसमें प्याज चाहिए। प्याज का हम पेस्ट इसमें बना के डालेंगे। 1 पाव हमें दही का चाहिए होगा। तो अदरक लहसुन बाकी मसाले जात फिर मैं आपको बताती हूँ। चलते हैं चूल्हे के पास। ये हमने कढ़ाई में डाल लिया है, तकरीबन 1 पाव हमने घी ले लिया है। कौरमा है तो घी में ही बनेगा, ऑयल में हम इसको नहीं बनाने वाले। घी हमारा मेल्ट हो जाए तो हम इसमें प्याज ब्राउन करते हैं। घी हमारा गर्म हो गया, अब हम इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज को हमने अच्छे से ब्राउन कर लेना है। प्याज हमारा ब्राउन हो गया, गोल्डन ब्राउन हो गया, हमने इसे डार्क नहीं करना। अब मैं इसको वापस निकाल लूँगी और इसका पेस्ट बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसमें अब हमें गोश्त डाल देंगे इसमें, क्योंकि लहसुन और अदरक मैंने डाला है तो उसकी आवाज़ इतनी हो गई थी कि आवाज़ आ ही नहीं रही थी। 2 चम्मच भर के मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया। अब इसमें हमने गोश्त डाल दिया, और साथ ही इसमें मैं खड़ा मसाला डाल दूँगी। इसमें 10 से 12 मैंने काली मिर्चें ले ली हैं, 2 से 3 टुकड़े मैंने ले लिए हैं। दालचीनी के 6-7 लौंग हैं, और इन सारी चीज़ों को हम ऐड कर देंगे। इसमें अब हम मसाले ऐड कर देंगे। 1.5 चम्मच मैं इसमें डालूँगी, 1.5 टीस्पून नमक का, 1/2 टीस्पून इसमें मैं डालूँगी हल्दी पाउडर, 1.5 टीस्पून मैं इसमें लाल मिर्च का पाउडर डालूँगी, ये ज़ीरा पाउडर डालेंगे तकरीबन 2 टीस्पून, ये सूखा धनिया पाउडर, ये भी 1.5 टीस्पून। और इसमें अब मैं ये डालने लगी हूँ, ये जो हमने बादाम लिए थे, बादामों को मैंने छिलके समेत ही कूट लिया है, पीसा नहीं है, हमने इसे कूट लिया है। इसका पाउडर बना लिया है। कुंडी डंडे में ही मैंने इसको कूट लिया था, पत्थर की जो कुंडी होती है ना, उसमें कूट लिया है। ये अब इसमें मैं डालने लगी। इसको हम अच्छे से एक दफ़ा भुनाई कर लेते हैं। मसाले को एक दफ़ा अच्छे से हम चला लेते हैं। साथ ही इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी। अब मैं इसमें डालने लगी हूँ प्याज, जो मैंने पेस्ट बना के रखा था। इसको भी बहुत ज़्यादा हमने पेस्ट नहीं किया, दरदरा सा मैंने कूट लिया था। अच्छी तरह से इसकी एक दफ़ा भुनाई कर देते हैं, फिर हम इसमें दही ऐड करेंगे। गोश्त को अच्छे से हमने भून लिया। अब मैंने दही फेंट के रखा हुआ था, ये मैं दही ऐड कर देती हूँ। इसको
इसको अच्छे से चला लेते हैं। अब मैं इसको तकरीबन हल्की आंच पे 10 मिनट के लिए थोड़ा सा पकने देती हूँ, तो फिर इसको देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका क्या कहते हैं, पानी खुश्क हो गया तकरीबन, दही का पानी खुश्क हो रहा है। अब इसकी एक दफ़ा फिर से अच्छे से भुनाई करके फिर हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं। इसको 5 से 6 मिनट तक हम भूनेंगे, क्योंकि चिकन अच्छे से पक भी जाए और इसकी स्मेल वगैरह जो भी होती है वो ख़त्म हो जाए और मसाला भी हमारा अच्छे से रेडी हो जाए। मसाला हमारा अच्छे से भुन गया। अब मैं इसमें 1 गिलास पानी का ऐड कर देती हूँ। ये हमने पानी ऐड कर दिया। इसको अब तकरीबन स्लो हीट पे मैं इसको 10 मिनट, तकरीबन 8 या 10 मिनट हम इसको देखेंगे। फिर इसका गोश्त चेक करके फिर आपको बताएंगे कि इसका गोश्त पक गया है, चिकन हमारा तैयार हो गया। तो जितना हमें मसाला चाहिए होगा उतना हम इसका छोड़ेंगे, बाकी पानी हम खुश्क कर लेंगे हल्की आंच पे। अभी मैं इसको थोड़ा सा बॉयल आ गया ना, अब मैं इसकी आंच हल्की कर दूंगी 8 से 10 मिनट तक। ये हम इसका ढक्कन उठाने लगे हैं, देखते हैं। इसका तकरीबन 8 मिनट हो गए हैं और कौरमा हमारा अच्छे से तैयार है। गोश्त भी इसका अच्छे से गल गया, ये देखें ये। और मैंने इसे चेक कर लिया, गोश्त का अच्छे से ये गल गया। तो इसको हम डिश आउट करते हैं। उससे पहले मैं इसमें डालूंगी 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून मैं इसमें गरम मसाले का डालूंगी। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें। मैं इसको डिश आउट करती हूँ, फिर आपको इसका अगला प्रोसेस बताती हूँ। ये जी हमारे कौरमे की फ़ाइनल लुक बहुत ही मज़े का बना है। आप भी बनाएं और हमें बताएं आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।